डॉक्टर विजय प्रधान, समाज कार्य विभाग। आज हम लोग सामुदायिक संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। सामुदायिक संगठन, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि यह दो सदस्यीय मिलकर बना है। एक है समुदाय, दूसरा है संगठन। समुदाय की एक भौगोलिक क्षेत्र होती है तथा इस क्षेत्र की कुछ समान विशेषताएं होती हैं। सामाजिक कार्य की दृष्टि से समुदाय वह क्षेत्र है जहाँ पर लोग समाज कल्याण संबंधी सामान्य रुचियां रखते हैं तथा जहाँ सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया चल रही होती है उसे हम समुदाय कहते हैं। यह एक देश का सभी कुछ हो सकता है, एक राज्य हो सकता है, एक पूरा नगर हो सकता है, यह एक नगर का क्षेत्र हो सकता है और एक छोटा समुदाय होता है। यानी इस प्रकार अगर इस एंगल से देखें तो समुदाय की वह तात्पर्य समुदाय एक छोटा सा किसी विभाग का दौर। संगठन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समुदाय लोगों को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का समस्याओं को समझने तथा उसके लिए उपयुक्त उपलब्ध संसाधनों का सामंजस्य किया जाता है। समुदाय स्वयं एवं भिन्न की संस्थाओं की सेवाओं को उपयोग करता है। जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं होती हैं, संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं की सेवाओं को, संसाधनों को उपयोग करता है और वह संस्थाएं चाहे आर्थिक स्थिति से हो, चाहे सामाजिक स्थिति से हो या कल्याणकारी हो या समुदाय संगठन कार्यकर्ता को निरंतर करना पड़ता है। अर्थात संगठन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुदाय के लोग समुदाय की समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं और उसके अनुसार उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हैं और संस्थाएं की जो संसाधनें होती हैं उसका भी उपयोग करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और करते हैं। वह संस्थाएं विकास से संबंधित होती है, आर्थिक से संबंधित होती है, शिक्षा से संबंधित हो सकती है, कल्याण से संबंधित हो सकती है। यानी विभिन्न प्रकार की संस्थाएं होती हैं जो सेवाएं, जो योजनाएं, जो कार्यक्रमों को प्रदान करती हैं और जिसका उपयोग करके समुदाय अपना एक प्रक्रिया के माध्यम से विकास करता है, वो संगठन होता है। अब सामुदायिक संगठन के अर्थ को हम समझने का प्रयास करेंगे कि उसका अर्थ क्या होता है। सामुदायिक संगठन का अभिप्राय सर्वप्रथम समुदाय की आवश्यकताओं को जानना है। यानी हम यह कह सकते हैं कि समुदाय की कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं और उसको जानने की जो प्रक्रिया होती है, जो पूर्णतः है, उसे हम सामुदायिक संगठन कहते हैं। यह कार्य वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा हो सकता है। समुदाय की जरूरतों को जानने के बाद उन्हें प्राथमिकता के आधार में रखा जाता है। यानी बहुत सी ज़रूरतें होंगी, बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन हम प्रायोरिटाइज करते हैं, उसको देखने का प्रयास करते हैं कि कौन सी ऐसी आवश्यकता है जो पहले नंबर पर होगा, कौन सी संख्या है जो दूसरे पर होगा और कौन सी समस्या है या आवश्यकता है जो तीसरे पर होगा। इस तरह हम क्रमशः जो है प्रायोरिटाइज करते हैं, उनको क्रमबद्ध करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि प्रायोरिटाइजेशन के आधार पर हमारे समुदाय की ज़रूरतों का प्राथमिकता क्या है और उनकी समुदाय की साधनों का मूल्यांकन किया जाता है। उसी समुदाय की उपलब्ध जो भी संसाधन हैं, सामाजिक, आर्थिक, अन्य जो है शैक्षिक, उसको जानने का प्रयास करते हैं और उन संसाधनों का उपयोग करके समुदाय संगठित करने वाला व्यक्ति समुदाय को अपने साधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। जो भी उनके साथ काम करता है वो सोशल वर्कर, वो सामाजिक कार्यकर्ता उन्हें प्रेरित करता है कि इन संसाधनों को उपयोग करते हुए अपने समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करें और पूरा करने में सक्षम हो। इस तरह का होता है। सामाजिक संगठन के दो प्रमुख लक्ष्य होते हैं। यानी अगर हम लक्ष्य या उद्देश्य की बात करें तो वो दो तरह की लक्ष्यों की ओर ध्यान रखता है। सर्वप्रथम सामुदायिक संगठन का लक्ष्य समुदाय की आत्मनिर्भर बनने की सहायता करता है। कोशिश किया जाता है कि जो समुदाय संगठन का लक्ष्य जो है ऐसा हो जो कम्युनिटी को सेल्फ रिलायंट बनाए, उनको आत्मनिर्भर बनाए। दूसरा, सामुदायिक संगठन के कार्यक्रम का लक्ष्य समाज में सहयोग की सद्भावना को वृद्धि करना है। यानी उसका समाज की जो सहयोग है, जो सद्भावना है, जो आपस में कोऑपरेशन है, उनको डेवलप करना है, उनको वृद्धि करना है ताकि आपस में मिल करके लोग समुदाय की समस्याओं को समझें, उनकी संसाधनों को समझें और उन दोनों को तालमेल बनाकर, सामंजस्य बना करके जो भी आवश्यकताएं हैं समुदाय की, उन आवश्यकताओं को दूर करने का प्रयास करें। ये सामुदायिक संगठन का लक्ष्य है। कुछ परिभाषा हम देखेंगे कि कुछ वैज्ञानिकों ने
अलग अलग तरह से परिभाषाएं दी हैं, लेकिन अगर हम अपने उपरोक्त बताए गए समुदाय के संगठन के अर्थ के आधार पर देखें तो उपयुक्त स्पष्ट होता है कि सामुदायिक संगठन समाज कार्य की एक पद्धति है और साथ ही साथ एक प्रक्रिया भी है। उसका उद्देश्य जो है समुदाय को इस प्रकार से सहायता करना है कि वह बाद में अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके। ये समाज कार्य का एक निमित्त है। वाइल्डर फ्रेडलैंडर के अनुसार समाज कल्याण के संदर्भ में सामुदायिक संगठन की परिभाषा एक भौगोलिक क्षेत्र में समाज कल्याण की आवश्यकताओं तथा सामुदायिक संगठन की साधनों के बीच जो है क्रमिक और अधिक सार्थक समायोजन उत्पन्न करने वाली समाज कार्य की प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है। ये हमारे वर्ल्डर फ्रेडलैंडर के अनुसार जो है सामाजिक संगठन को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि जो है की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि सामुदायिक संगठन में सेवार्थी समुदाय हुआ करता है। इसका उद्देश्य समुदाय के इस प्रकार से करता है कि वह अपनी सहायता स्वयं करने में सक्षम हो और स्वयं से इस प्रक्रिया के उद्देश्य मूलक होती है। सामुदायिक संगठन प्रतिनिधि समाजवाद की के निर्भर होती है, यानी जो प्रकृति है, जो समाज है, जो वहाँ सदन है, उस पर निर्भर करती है। और इस प्रकार हम जानने का प्रयास करते हैं कि समुदाय एक क्लाइंट है, एक सेवार्थी है, एक लाभार्थी है, जिसके साथ सामाजिक कार्यकर्ता उनके साथ काम करता है और उनको साथ मिल करके वहाँ की आवश्यकताओं को जानने का प्रयास, निश्चित करने का प्रयास करता है। उसके साथ ही साथ संसाधनों को भी जानने का प्रयास करता है कि वहाँ के संसाधन कौन कौन से हैं और कौन कौन से संसाधनों को यूज करके हम समुदाय की समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ उनको हम डेवलप कर सकते हैं, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल, उनकी रिसोर्सेज, उनके स्किल्स, उनकी क्षमताओं को विकास करेंगे ताकि वो आगे चल करके आत्मनिर्भर बन सके और अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने में सक्षम हो सके। सामुदायिक संगठन के अंतर्गत कार्य कुछ है जो सोशल वर्कर निम्नलिखित प्रकार के कार्यों को संपन्न करता है। पहला है संगठनात्मक कार्य, यानी जो समाज है, जो समुदाय है, उसको संगठित करने का प्रयास करता है ताकि लोग आपस में मिल करके जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को आपस में अपने अनुभव, सहभागिता और सहयोग के माध्यम से समस्याओं को दूर कर सके, इस प्रकार की करने का प्रयास करता है। दूसरा नेतृत्व विकास तथा उन्नत करने का, जो समुदाय के लोग हैं उनके बीच लीडरशिप डेवलपमेंट का प्रयास करता है ताकि कोई ऐसे योग्य व्यक्ति बने, ऐसे लीडर्स बने जो अपने समुदाय की समस्याओं को देखते ही उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करे और ऐसा नेतृत्व है जिसकी बातें सब लोग सुने, समझे और उनके डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक के माध्यम से अपने सभी आवश्यकताओं को, सभी कार्यक्रमों को सफल कर सके। समन्वयात्मक कार्य, यानी जो सोशल वर्कर होता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो कोशिश करता है कि आपस में कोऑर्डिनेशन हो, चाहे वो सोर्सेज हो, चाहे संस्थाएं हों, चाहे लोकल लेवल के समूह हों, आपस में एक समन्वय बना रहे और आपस में समन्वय बना करके वो अपने समुदाय के विकास में सक्षम हो सके और विकास के कार्यक्रम में आगे बढ़ाते हुए विभिन्न प्रकार के गतिविधियों को देख सके, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो या किसी प्रकार की। नेक्स्ट है प्रशासनात्मक कार्य, यानी जो सामाजिक संगठन के कार्य हैं, जो सामाजिक कार्य करता है वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को डेवलप करता है, एक प्रशासनिक ढांचा के रूप में उसको डेवलप करता है और कोशिश करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंतर्गत रहते हुए सभी कार्यों को किया जाए, सभी कार्यों को संपन्न किया जाए और सभी कार्यों के माध्यम से जो है उसको उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद शोध कार्य, सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता समुदाय के साथ जो है वहाँ की परिस्थितियों को रिसर्च के माध्यम से जानने का प्रयास करता है। जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं उसको भी शोध के माध्यम से जानने का प्रयास करता है कि उसकी परिस्थिति क्या है, उसका डेवलपमेंट क्या है, उसको कहाँ तक हम पहुँचा सके हैं, जो लक्ष्य थी हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हुई है कि नहीं। तो शोध कार्य एक ऐसा कार्य है जिसके माध्यम से हम वहाँ की परिस्थिति, वहाँ के कार्यक्रमों का मूल्यांकन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों की या यहाँ के लोगों के विकास की क्या परिस्थितियाँ क्या है। तो समय समय पर शोध कार्य सामाजिक कार्यकर्ता करता रहता है और उसके माध्यम से जो है वहाँ के कार्यक्रमों का जो है प्लानिंग, योजना बनाना और कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज करना और संगठित करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है वित्तीय कार्य, सामाजिक कार्यकर्ता कार्यक्रमों के साथ साथ फाइनेंशियल
स्थिति को भी देखता है कि जो हमारी वित्तीय ताकत है, जो शक्ति है, वो कितना मजबूत है और कितना आगे बढ़ाना है, कैसे हम वित्तीय कार्य को कर सकते हैं। जो भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, जो भी हमारे कार्यक्रम हैं, जो भी हमारे अवस्था है, उसको कंप्लीट करने में, उसको कार्यक्रम को संपादित करने में कुछ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जिम्मेदारियां होती है, जिसको जिसके बिना हम कार्य को संपन्न नहीं कर पाते हैं। इसलिए वित्तीय कार्य को भी करना बहुत जरूरी होता है। मे बी वो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल हो वर्क हो, या मे बी नॉन गवर्नमेंट का हो, या हमारे समुदाय का भी हो। किसी भी प्रकार के अगर फाइनेंशियल जो कार्य है उसको हम संपादित करने का प्रयास करते हैं और कार्यक्रम के जो है लक्ष्य को प्राप्त करने में हम कम से कम लागत में कितने अच्छे मजबूत और अच्छे ढंग से हम कार्य को कर सकते हैं, इसका करने का प्रयास करते हैं। सामाजिक चेतना का विकास, लोगों के अंदर अवेयरनेस जागरूक किया जाता है, लोगों के अंदर चेतना विकसित की जाती है, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे आर्थिक गतिविधियों से संबंधित हो, चाहे स्वच्छता पर्यावरण से संबंधित हो, जल संरक्षण की बात हो, पर्यावरण संरक्षण की बात हो, या वातावरण संरक्षण की बात हो। हर क्षेत्र में लोगों को चेतना पैदा की जाती है। कुछ सामाजिक इशू भी होते, मुद्दे होते, जैसे बाल विवाह है, कन्या भ्रूण हत्या है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है, बच्चों की देखभाल से संबंधित है। हर प्रकार की जो मुद्दे हैं उसके प्रति समुदाय को जागरूक करना है, उनकी चेतना को विकसित करना है, ताकि हमारे समुदाय के विकास में अपना अपना योगदान देते हुए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कर सके, समेकित विकास कर सके, हर क्षेत्र में अपने को मजबूत कर सके और सेल्फ रिलायंट बनाने का प्रयास करें। इसके लिए विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे हम समुदाय में समूह भी बनाते रहते हैं और एक एक इशू को लेकर के वो समूह के काम करते रहते हैं, उनका ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको मॉनिटरी सुपरविजन करते हैं। और टाइम टू टाइम उसमें अगर किसी भी प्रकार की एजेंसियों की या संस्थाओं की सहयोग होती है तो लेने का प्रयास करते हैं। वो समूह का कुछ उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे माइक्रो फाइनेंस का है, जो वित्तीय सहायता की बात करते हैं, या जो है हमारे एजुकेशन समिति हो सकती है, हेल्थ समिति हो सकती है, फॉरेस्ट समिति हो सकती है, एग्रीकल्चर समिति हो सकती है। विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी समितियों के माध्यम से हम अपने समुदाय का विकास कर सकते हैं, लोगों के प्रति चेतना जागृत कर सकते हैं। और लोग जागृत जब होंगे, लोग तो अब डिमांड करेंगे सर्विसों का, कार्यक्रमों का, जो सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं और कार्यक्रमें चलती हैं, चाहे नॉन गवर्नमेंट की जो चलती हैं, उसमें मांग कर सकते हैं और उसको लेकर के अपने डेवलपमेंट में सहयोग कर सकते हैं। देखते हैं शिक्षणात्मक कार्य, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो व्यवहार परिवर्तन के लिए समय समय पर उनको एजुकेशन की आवश्यकता होती है, एजुकेशन देते रहते हैं। यानी हम व्यवहार, क्योंकि हम मानते हैं कि परिवर्तन सार्वभौमिक है, परिवर्तन होना निश्चित है, चाहे वो मनुष्य में हो, चाहे पर्यावरण में हो, चाहे समाज में हो, चाहे समुदाय में हो, चाहे राष्ट्र में हो। क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार हमारे में बदलाव आवश्यक है और होता भी है। तो इसी तरह हम व्यवहार में परिवर्तन के लिए समय समय पर उनके लिए हम शिक्षण का आत्मक कार्य करते रहते हैं। जो सामाजिक कार्य करता है उनको एजुकेट करता रहता है, जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, जिस परिस्थिति की मांग होती है, जिस सिचुएशन की होती है, उसके बारे में उनको शिक्षण और प्रशिक्षण देते रहते हैं और उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। बहुत सी ऐसी गतिविधियां समुदाय में होंगी जो रूढ़वादितियां हैं, जो कस्टम्स के अपने आधार पर चलती हैं। अभी भी आज की परिस्थिति हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए जब डिलीवरी की बात होती है, बच्चों की देखभाल की बात होती है, तो अभी भी घर पर होम डिलीवरी कराई जाती है, जहाँ की संकट बच्चों के भी हो सकता है, मातृत्व के लिए भी हो सकता है, क्योंकि उस तरह की संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं हमारे घर पर, उस तरह के ट्रेंड पर्सन नहीं होते हैं और उस तरह के सहयोग हमें नहीं मिल पाएगा। अगर किसी प्रकार की अगर आकस्मिक आवश्यकता होती है तो उस समय परिस्थिति सिचुएशन खराब हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर उपलब्ध नहीं होता है। और संस्थागत जो हमारी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर विभिन्न प्रकार के सुविधाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार के जो है वर्कर्स होते हैं, जो ट्रेंड होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं और दोनों को सुरक्षित और सक्षम कर सकते हैं। तो इस तरह के या इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी अगर देखें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो पर्यावरण का दोहन करते हैं, जो वातावरण का दोहन करते हैं, जितना उपयोग होना चाहिए उससे ज़्यादा उसका दोहन करके पर्यावरण को नष्ट करते हैं, संरक्षण से दूर करते हैं, जिसका प्रभाव हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के हमारे समुदाय पर पड़ता है। और इसी प्रकार से जो है विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक जो है अपना प्रकोप दिखाती है, जिससे हम वो करते हैं। नेक्स्ट है सार्वजनिक संबंधी क्रियाएं। बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो सार्वजनिक संबंधी होती हैं और वो भी हमारे सामुदायिक संगठन के अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता संपादित करता है और लोगों को विकसित करने का प्रयास करता है। तो ये विभिन्न प्रकार के सामुदायिक संगठन के अंतर्गत कार्य होते हैं जो सोशल वर्कर, सामुदायिक कार्यकर्ता
इन कार्यों को संपादन करके समुदाय को विकसित करता है, समुदाय की क्षमता को डेवलप करता है, समुदाय की जागरूकता को विकसित करता है, समुदाय के अंदर सहयोग प्रदान करता है, समन्वय तक स्थिति प्रदान करता है, ताकि लोग अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए उन आवश्यकताओं को दूर करने के लिए जो उपलब्ध संसाधन हैं या जो संस्थाओं के पास संसाधन है, उसका कैसे समन्वय करके, कैसे उपयोग करके हम अपने समुदाय का विकास कर सकते हैं। इस तरह से इस क्षेत्र में जो है वो समाज का कार्य करता है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे सामुदायिक संगठन की पद्धति में कुछ विशेष बातों का समावेश होता है। यानी जो सामुदायिक संगठन की पद्धति है, जो प्रक्रिया है, उसके अंदर कुछ विशेषताएं हैं जिसका वर्णन करना यहाँ बहुत जरूरी है, समझना हमें बहुत जरूरी है। पहला, जो सामाजिक संगठन की जो संगठन है वो लक्ष्य पर केंद्रित होता है। उसका एक लक्ष्य होता है, एक दिशा होती है, एक गोल होता है, जिसके ऊपर फोकस होकर के सामुदायिक संगठन प्रक्रिया मेथड को यूज किया जाता है और कार्यक्रम को निर्धारित करके उन समुदाय की विकसित करने का प्रयास किया जाता है। यानी ये विशेषताएं होती है कि सामुदायिक संगठन की पद्धति लक्ष्य पर आधारित है। दूसरा, अधिक संसाधनों का कोई आवश्यकता, यानी हम अपने समुदाय की समस्याओं को दूर करने के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, पूरी समुदाय लेवल की होती है। ये हमारे सामुदायिक संगठन की पद्धति की विशेषता है। अनेक प्रक्रियाओं का समावेश होता है। हम जो सामुदायिक संगठन की पद्धति को यूज करते हैं और यूज करके सामुदायिक विकास करने का प्रयास करते हैं, तो उसमें बहुत सी अनेक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, समावेश होती हैं। जब कार्यकर्ता सामुदायिक संगठन विधि द्वारा समुदाय के स्वास्थ्य तथा कल्याण की समस्या का समाधान प्रारंभ करता है, तो उसे भी निम्न प्रकार की समस्याओं को सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है और इस तरह से गुजरना पड़ता है। यानी कुछ ऐसी जो है समस्याएं होती हैं जो समाधान करते समय उसे उससे गुजरना पड़ता है। पहला है समाधान की तैयारी का स्तर, कि हमारी जो तैयारी है, जो समस्या से लड़ने की जो प्लानिंग है, वो किस तरह की है और कैसे हम उसको डेवलप कर सकते हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता उस परिस्थिति से गुजरता है। और सामाजिक तैयारी, अगर सोशल प्लानिंग अच्छे ढंग से नहीं की गई है, अच्छे लोगों के द्वारा नहीं की है और समुदाय की उसमें सहभागिता नहीं है, तो हमें कहीं न कहीं लक्ष्य प्राप्त करने में प्रॉब्लम या समस्याएं भी हो सकती हैं। तो ये समस्या होती है कि समाधान की जो हम तैयारी किए हैं, जो समस्या को दूर करने के लिए अपनी योजना बनाए हैं, उस योजनाओं में हम कितना खरे उतरते हैं, कितना उसे अच्छे ढंग से संगठित करके इम्प्लीमेंट करते हैं, लोगों की सहायता के माध्यम से हम डेवलप करते हैं, ताकि वो उनका विकास हो सके, वो आगे बढ़ सकें और अपनी कर सकें। नेक्स्ट समस्या से गुजरना पड़ता है सामाजिक अध्ययन या उपचारात्मक स्तर। जो सोशल स्टडी हम करते हैं, जो समाज का अध्ययन करते हैं, वो हमारा कितना प्रमुख है, कितना मजबूत है और कितना वो है, जो साथ ही साथ जो हम समुदाय की समस्याओं को समाधान, यानी जो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसका लेवल, उसका स्तर किस तरह का है। क्या हम हमारी जो सामाजिक अध्ययन है, जो हमारे सकारात्मक स्तर है, वो क्वालिटेटिव या क्वालिटी है या नहीं है। अगर है तो क्या हम उसको उपयोग करते हुए जो हमारे समुदाय की समस्याएं हैं, उनको समाधान हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। और सामाजिक कार्यकर्ता इस परिस्थिति से भी गुजरता है और उसको जो है उसके हिसाब से उसकी करता है। दूसरा, नियोजन एवं पर विकास का स्पष्टता, यानी जो हम प्लानिंग किए हैं, जो किए हैं, उसके आधार पर ही हमारे विकास की स्थिति, विकास की गति जो है निर्भर करती है कि वो कितना हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है और किस तरह हम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। सामुदायिक संगठन की कुछ विशेषताएं होती हैं जिस पर हम चर्चा करने का भी प्रयास करेंगे। पहला है, वह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समुदाय वाले पहले से ही अधिक सकारात्मक, रचनात्मक रूप में कार्य करने की क्षमता रखता है। दूसरा हमारी विशेषता होती है सामुदायिक संगठन की, कि समुदाय स्वयं आवश्यकताओं की पूर्ति की समय समय समाधान का प्रमुख करता है। वो जो है स्वयं अपनी आवश्यकताओं को देखता है, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार समाधान को खोजता है और समाधान करने का प्रयास करता है। दूसरा सामुदायिक संगठन की तीन विशेषता है, समुदाय को जब समस्याओं और आवश्यकताओं का ज्ञान हो जाता है, तो कार्यकर्ता उन आवश्यकताओं को पूरा करने तथा समस्याओं को निराकरण करने हेतु जो है प्राथमिकता निर्धारित करने में मनुष्य समुदाय की सहायता करता है। तो सामाजिक कार्यकर्ता जो है समुदाय के लोगों को समस्याओं की जब और आवश्यकताओं की जब अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, समझ हो जाती है, तो कार्यकर्ता उनको दूर करने के लिए प्रयास करता है। नेक्स्ट है सामुदायिक संगठन। कार्यकर्ता समुदाय को उन संसाधनों के
हमारी सहायता करता है, जिससे आवश्यकता को पूर्ति तथा समस्याओं को समाधान करना संभव नहीं है। लगता है कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो समुदाय समस्या समाधान करने में असमर्थ है। उस समय कार्यकर्ता उनकी मदद करता है और कोऑर्डिनेशन भी दूसरी संस्थाओं से समन्वय रखते हुए, उससे संबंधित ऑर्गेनाइजेशन संगठन से संबंध रखते हुए उनकी समस्याओं को दूर करने में उनकी मदद करता है, उनको सपोर्ट करता है। खुद नहीं उसमें इनिशिएटिव लेता, उनको मार्गदर्शन करता है, उनको गाइड करता है, सपोर्ट करता है, क्योंकि ये हमारा लक्ष्य है कि हम उसे सेल्फ रिलायंट बनाना है। धीरे 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 वो सीखता जाएगा और समय एक समय ऐसा आएगा कि स्वयं वो अपनी समस्या का समाधान करने में सक्षम होगा। नेक्स्ट है, इस प्रक्रिया द्वारा कार्यकर्ता समुदाय को विशेष समस्याओं का समाधान तथा आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए प्रेरित करता है, प्रयास करने के लिए उत्साहित करता है तथा मार्गदर्शन भी करता है कि वो अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से कर सके, अच्छे ढंग से कर सके और संसाधनों का या संस्थाओं का उपलब्ध संसाधनों की समुचित रूप से उपयोग कर सके। नेक्स्ट, जैसे जैसे कार्य आगे बढ़ता है, समुदाय के लोग उनकी महत्ता को समझने लगते हैं, स्वीकार करते हैं, एक दूसरे को पास सहयोग करते में लगती है। जब भी करने का प्रयास किया जाता है, संसाधनों को उपयोग करने का प्रयास करते हैं, उनसे समर्थ बनने का प्रयास करते हैं। यानी जैसे जैसे लोग समझने लगते हैं तो आपस में कोऑपरेशन बढ़ता है, आपस में महत्ता बढ़ती है, आपस में सहयोग की भावना बढ़ती है, एक दूसरे को स्वीकार करने लगते हैं और एक दूसरे के सहयोग से जो है आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और उसमें लीडरशिप डेवलप होता है और एक समय ऐसा होता है कि वो स्वयं अपनी समस्याओं को समाधान करने में सक्षम हो जाते हैं। सामुदायिक संगठन के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ थोड़ा चर्चा करना इसमें जरूरी है। वैसे सामुदायिक संगठन के बृहद क्षेत्र हैं, इसकी विषय वस्तु विविध प्रकार के सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया की जाती है। सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया चेतना या अचेतन रूप से अधिक क्षेत्र होती राजनीति होती है। पहला क्षेत्र है पॉलिटिकल, यानी पॉलिटिकल क्षेत्र में भी सामुदायिक संगठन काम कर सकता है, संगठन का युद्ध हम कर सकते हैं। दूसरा है आर्ट्स, कला, यानी सामुदायिक संगठन का उपयोग हम आर्ट्स के क्षेत्र में भी कर सकते हैं और उसमें मूल्य समस्याओं समाधान कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम सामुदायिक संगठन मेथड का उपयोग करते हैं और उनको क्षेत्र में हम विकसित करने का प्रयास करते हैं, समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो अपनी समस्या का समाधान समुचित में कर सके। तीसरा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का भी क्षेत्र है जिस क्षेत्र में सामुदायिक संगठन विधि का उपयोग करते हुए समुदाय का विकास किया जा सकता है और समुदाय को आगे बढ़ाया जा सकता है। आर्थिक जीवन सभी में उपयोग में लाई जा सकती है, यानी आर्थिक जीवन जो इकोनॉमिक स्टेटस है, उस इकोनॉमिक स्टेटस के क्षेत्र में भी हम सामुदायिक संगठन की विधि का उपयोग करते हुए उनकी विकसित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि सामुदायिक संगठन के क्या अर्थ है, सामुदायिक संगठन का तात्पर्य क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है और उनके अंतर्गत जो है कौन कौन से फंक्शन है जो काम किए जाते हैं, वो सारी चीज़ों पर हमने चर्चा किया और जानने का प्रयास किया कि हम सामुदायिक संगठन को एक विधि के रूप में कैसे उपयोग करते हुए समुदाय के लोगों को कैसे विकसित कर सकते हैं और कैसे डेवलप करते हुए उनके आत्मनिर्भर बनाने में हम सहयोग कर सकते हैं। एक प्रकार से और अगर सामुदायिक संगठन को समझने का प्रयास करेंगे कि सामुदायिक संगठन का तात्पर्य हम समुदाय की विशेषता और समुदाय के बीच साधनों के बीच में जो समन्वय होता है उसको स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, जो सामाजिक समस्याओं का हो सकता है। दूसरी तरफ से अगर देखें तो सामुदायिक संगठन एक प्रक्रिया है, इसमें हम इस प्रक्रिया के रूप में सामुदायिक संगठन के तात्पर्य किसी समुदाय की या समूह के लोगों द्वारा आपस में मिलकर कल्याण कार्यों को योजना बनाना तथा उसके कार्यान्वयन करने की होती है। यानी सामुदायिक संगठन की जो प्रक्रिया है उसमें समुदाय के लोग आपस में मिल करके जो है कार्य योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हुए जो है उसको डेवलप करने का प्रयास करते हैं। तीसरे तरह से अगर देखें तो सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया का अभिप्राय केवल इस प्रक्रिया से है जो समुदाय की शक्ति और समुदाय की योग्यता को विकसित कर सकता है। यानी हमारे कम्युनिटी में कौन सी पावर शक्ति है और कौन सी योग्यता है उसको डेवलप करें ताकि वो आगे चल करके अपने जो है क्षमताओं का विकास कर सके और समुदाय स्वयं आत्मनिर्भर बन सके और अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने में सक्षम हो। तो कार्यकर्ता जो सामाजिक कार्यकर्ता है सामुदायिक संगठन
मेथी का उपयोग करते हुए समुदाय की क्षमताओं को विकसित करने का प्रयास करता है और कोशिश करता है कि वो अपने सेल्फ रिलायंट बनने में आगे बढ़ सके और मजबूत बना सके। तो इस प्रकार अगर हमने देखें तो सामुदायिक संगठन की 3 प्रकार से समझाने का हमने प्रयास किया है। एक समुदाय संगठन का तात्पर्य क्या है, समुदाय संगठन की प्रक्रिया क्या है और समुदाय संगठन को हम प्रक्रिया क्यों कहते हैं। ये तीनों बातों से स्पष्ट हो जाता है कि सामुदायिक संगठन समाज कार्य का एक ऐसा विधि है जिसके माध्यम से, जिसके उपयोग से हम समुदाय की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हुए समुदाय को सेल्फ रिलायंट की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। धन्यवाद।